वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यशपाल जी द्वारा लिखित समय कहानी का सारांश। हमने पिछली वीडियो में समय कहानी को विस्तार से समझा था। आज हम इस वीडियो में समझेंगे समय कहानी का सारांश। बच्चों, सारांश होता है सार अंश, यानी मुख्य बातें। बच्चों, जब आप कोई फिल्म देखने जाते हो तो जब अपने मित्रों को आप बताते हो कि हम ये फिल्म देख कर आए हैं, तो आप 3 घंटे की पूरी फिल्म जो है नहीं बताते हो। जो मुख्य बातें होती हैं वही आप अपने मित्रों को बता देते हो। तो यही होता है सारांश। सारांश मतलब जो मुख्य बातें हैं, जो वही आप जब दूसरों को बताते हैं तो वही उस कहानी का हो जाता है सारांश। तो ऐसे ही हमने समय कहानी को विस्तार से समझा था। आज हम इस वीडियो में समझेंगे समय कहानी का सारांश। बच्चों, ये जो समय कहानी है ये यशपाल जी द्वारा लिखित है और इस कहानी में यशपाल जी ने एक परिवार में और नई पुरानी पीढ़ी के जो बीच के जो वैचारिक संबंध होते हैं या वैचारिक जो विभिन्नताएं होती हैं, और जो आज की पीढ़ी होती है, जो पिछली पीढ़ी होती है, उनके बीच में जो समय होता है उसका उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से जो मम्मी पापा होते हैं, जब वो युवा होते हैं, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, तो बच्चे जो है अपने मम्मी पापा से किस तरह से लगाव रखते हैं। जहाँ कहीं भी वो जाते हैं वो बच्चे उनके साथ साथ जाते हैं। अगर छोटे हैं तो सोने के लिए जिद भी करते हैं, बाज़ार जा रहे हैं तो बाज़ार भी जाने की जिद करते हैं। जब घर लौट रहे हैं, सर्विस से लौट रहे हैं या किसी काम से बाहर जब घर में लौट रहे हैं, तब भी बच्चे इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे मम्मी पापा आएंगे। लेकिन यह होता कब है? जब बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो और जो मम्मी पापा हैं वो रिटायर हो जाते हैं या बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए उन माता पिता का जो इंतज़ार होता है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे ही परिवारों में ये सब रहा होगा या है। कुछ परिवारों में जो है ऐसा होता है और आज भी होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके परिवारों में, सभी परिवारों में ये होता हो। और जिन परिवारों में ऐसा नहीं होता है तो वो बहुत धन्य है माता पिता, जिनको ऐसे बच्चे मिले हैं कि बुढ़ापे में भी उनके बच्चे उनका इंतज़ार करते हैं। तो बच्चों, ये जो समय कहानी है ये एक जो रिटायर व्यक्ति होता है, जब वह रिटायर होने को होता है तो उसे ये इंतज़ार होता है कि कब, अब मैं रिटायर हो जाऊंगा, अब मेरे पास बहुत अधिक समय होगा, क्योंकि मैं बहुत समय जो है अपने बच्चों को नहीं दे पाया हूँ। और क्योंकि बहुत समय उसने जो है बाहर काम करते करते उसका बीत जाता है, तो उसका बहुत मन होता है कि अब वह समय जो वह अपने बच्चों के साथ नहीं बिता पाया है वह अपने बच्चों के साथ बिताए। यही जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो पापा हैं। यहाँ पर लेखक ने उनका नाम नहीं दिया है। यहाँ पर जो मुख्य पात्र हैं वो पापा को ही जो है इसमें बार बार आया है। तो इसमें मुख्य पात्र जो है इसके पापा हैं, जो रिटायर होने वाले हैं। तो उनके मन की क्या दशा इस समय होती है एक रिटायर व्यक्ति की, वो सब इसमें कहानी के आरंभ में इसमें बताया गया है। देखिए, प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल की समय कहानी अत्यंत रोचक है। एक अधिकारी को रिटायर होने से 1.5-2 वर्ष पहले से ही ये चिंता होने लगती है कि समय कैसे कटेगा। जब नौकरी करते हैं तब अवकाश के दिन अच्छे लगते थे, गिन गिन कर अवकाश के दिनों की प्रतीक्षा करते थे। लेकिन पूर्ण अवकाश होने पर व्यक्ति निरुत्साह क्यों हो जाता है? इसे तो अपने श्रम का अर्जित फल मानकर व्यक्ति को उससे पूरा लाभ उठाना, संतोष मानना चाहिए। पापा की दृष्टि में रिटायर होने के बाद आराम और अपनी इच्छा से श्रम करने में तो कोई बाधा नहीं डालेगा। अध्ययन का मनचाहा अवसर होगा और पर आदेश से मुक्ति। इससे बड़ा संतोष दूसरा क्या होना चाहिए? इसमें बच्चों बताया है कि जो पापा हैं वो ये सोच रहे हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मेरे पास बहुत सारा समय होगा, क्योंकि तब मेरे पास
किसी का आदेश नहीं होगा कि ये काम करिए, वो काम करिए, और मेरे पास अध्ययन का भी बहुत अधिक समय होगा और मेरे लिए आराम का भी बहुत समय होगा। मेरा मन जब चाहेगा तब मैं आराम कर सकता हूँ। मेरे ऊपर कोई आदेश देने वाला भी नहीं होगा कि ये काम कर लीजिए, और जितना मेरा मन होगा मैं इधर उधर जो है घूम भी सकता हूँ और अपना अध्ययन भी कर सकता हूँ। इस तरह से बच्चों, ये जो पापा हैं वो सोच रहे हैं कि अब जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब मैंने जो भी इच्छा मेरी अधूरी रह गई हैं वो सब मैं सारी इच्छाओं को उस समय पूरा करूँगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। कहानी के नायक पापा को सर्विस के समय गर्मियों में 2 महीने हिल स्टेशन पर रहने का बहुत शौक था। मितव्ययता के कारण उन्होंने रिटायर होने पर पहाड़ जाना छोड़ दिया। रिटायर होने पर लखनऊ आवास बनाकर संध्या के समय उन्हें टहलने जाने के नियम में कुछ परिवर्तन हो गया। पहले से टहलने या शॉपिंग मांग के लिए स्वयं व पत्नी को लेकर जाते थे, बच्चों के साथ नहीं ले जाते थे। बच्चों को मम्मी पापा के साथ बाहर जाने की उत्सुकता रहती थी। जब कभी बच्चों को बाजार साथ ले जाते तो बच्चे जो भी चीज़ मांगते वह खरीद देते। बाजार में पापा बच्चों को डराते धमकाते नहीं थे। मम्मी पापा बाजार जाने को जब तैयार होते तो बच्चों को बाजार ले जाने से बचने के लिए नौकर के साथ इधर उधर टहला देते थे, क्योंकि पापा अपने बच्चों के साथ बच्चों को बाजार में ले जाकर अपने को बुजुर्ग साबित करना नहीं चाहते थे। रिटायर होने के उपरांत पापा के स्वभाव और व्यवहार में एक परिवर्तन और आया। पहले उन्हें अपनी पोशाक, चुस्त और व्यक्तिगत उपयोग में बढ़िया चीज़ों का शौक था। अब पापा अपने शौक और रुचियों को बच्चों द्वारा पूरा होते देखकर संतोष पाते हैं, मानो उन्होंने अपने व्यक्तित्व का न्यास बच्चों में कर लिया है। धीरे धीरे समय के गुजरने के साथ पापा के स्वभाव में परिवर्तन हो गया। पत्नी अस्वस्थ एवं बुढ़ापा होने के कारण सास टहलने में असमर्थ हो गई तो पापा हजरतगंज बाजार टहलने जाने पर बच्चों को साथ ले जाने लगे। कभी मंटू बहन को, कभी पुष्पा आदि में से एक बच्चे को साथ ले जाते। हजरतगंज टहलने के बाद पापा से कुछ पाने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता। अपने आप हजरतगंज का चक्कर पूरा करने पर स्वयं ही प्रस्ताव कर देते हैं, क्योंकि क्या पसंद है, कॉफ़ी या आइसक्रीम। बच्चों को साथ ले जाने के 2 प्रयोजन हैं। बूढ़ों का बुजुर्गों की अपेक्षा नवयुवकों का साथ, दूसरे बुढ़ापे के कारण कमजोर नज़र होने के कारण अकेले चलने में वे ठोकर खा जाते हैं। प्रकाश की चकाचौंध से परेशानी अनुभव करते हैं, इसलिए संध्या के समय बाहर जाते तो हम लोगों को साथ ले जाते हैं। पापा की बाहर जाने की तैयारी अनेक घोषणाओं और पुरस्कारों के साथ होती है, ताकि सब जान जाएं कि वे बाहर जा रहे हैं और कोई उनके साथ हो ले। एक दिन वे आवाज़ लगाते हैं, है कोई चलने वाला? पुष्पा दीदी आवाज़ सुनकर मंटू से कहती है, साथ जाने को। लेकिन मंटू ने उत्तर दिया कि बुड्ढू के साथ जाने में बोर हो जाते हैं। पापा ने इस बात को सुन लिया और चिंता में डूब गए। बचपन की स्मृति ताज़ा हो गई। बच्चों, बचपन की स्मृति क्या ताज़ा हुई होगी ये आपने कहानी में जाना ही होगा, लेकिन एक बार फिर जान लेते हैं। इस समय जो है फिर बचपन से की जो बातें हैं वो याद आई होंगी कि वो जब ये बच्चे छोटे थे तब मैं बाज़ार जाता था तो किस तरह से ये बच्चे मेरे साथ बाज़ार जाने के लिए जो है जिद करते थे कि हम भी चलेंगे। लेकिन आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आज इन मेरे बच्चों को मेरी कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज ये मेरे साथ चलने में बोर हो रहे हैं। यही स्मृति उनके मस्तिष्क में ताज़ा हो गई। सोचने लगे, समय के साथ सब बदल जाते हैं। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और टहलने चल दिए। समय के साथ सब बदल जाता है। समय कहानी का जो शीर्षक है उपयुक्त है। समय ही व्यक्ति के जीवन में सब कुछ कराता है, और यही है बच्चों समय कहानी का सारांश। बच्चों, इस सारांश का ये संक्षिप्त में सारांश है, और इसका जो उद्देश्य रहा है यशपाल जी का, वो यही बताने का रहा है कि जो माता पिता होते हैं जब वो युवा होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता के साथ लगे रहते हैं, और जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तब उनके साथ जाने में बच्चों को शर्म आती है या उनके साथ रहने में, घूमने में बोरियत होती है। तो बच्चों, जो माता पिता सारा जीवन
आपके लिए अच्छा सोचते हैं, सारा जीवन आपकी खुशियों को के लिए ही संघर्ष करते हैं और हर समय जो है आपके लिए दुआ करते हैं। जब उन बुजुर्गों को, उन माता पिता को आपकी आवश्यकता होगी तो सारे ही बच्चे ये प्रण लें इस समय कहानी से के बाद, देखने के बाद, कि हम सारे बच्चे अपने माता पिता की बहुत अधिक सेवा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी खुशियों के लिए कभी टाइम नहीं निकाला और वो अपनी खुशी अपने बच्चों की खुशियों में ही देखते हैं। मम्मी पापा जब भी बाज़ार जाते हैं वो सब देखते हैं कि कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा वस्त्र है जो मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा, और वो सबसे महंगा से महंगा वस्त्र या कोई भी चीज़ अपने बच्चों को ला करके देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह बच्चे अगर अपने मम्मी पापा का साथ ना दें, उनके साथ चलने में बोरियत उन्हें लगे, तो आप सोच सकते हैं कि उन माता पिता पर क्या गुजरेगी। तो इस समय कहानी के जो पापा हैं वो अंत में जो समय होता है, समय सब कुछ करवा देता है, इस समय के बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और जो उनकी छड़ी होती है बुढ़ापे की, उस छड़ी को लेकर के ही वो बाज़ार निकल जाते हैं और किसी से भी नहीं पूछते कि कौन चलेगा मेरे साथ, क्योंकि वो सब कुछ समझ चुके हैं कि अब मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, अब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, ये था समय कहानी का सारांश। मुझे आशा है कि आप सबको ये समय कहानी का सारांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह बच्चे चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो चैनल पर नए हैं, यानी जब वीडियो आपकी चल रही है सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको प्रेस करिए, और साथ में जो घंटी है उसको भी दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, क्योंकि बच्चों आप घंटी को नहीं दबाते हो। तो आप चेक कर लीजिए कि आपने घंटी को दबाया है या नहीं दबाया है। और इस वीडियो को देखने के बाद सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।